सो ये हमारा लेआउट है जिसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के लाइट्स लगी हुई हैं, फ़ैन लगा हुआ है, शैंडियर लगा हुआ है, एसी भी यहाँ पे अटैच्ड है। हमें अब इसके क्या करना है, बोर्ड्स लगाने हैं और उनकी वायरिंग करनी है। ये दो काम करने हैं हमको इसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में हमारे लाइटिंग और पावर दो ही काम होते हैं, बट उसके बाद जब हम कमर्शियल प्रोजेक्ट लेंगे तो उसमें हम अपना लो वोल्टेज डिज़ाइनिंग का लेआउट भी देखेंगे कैसे करना है। तो फिलहाल के लिए ये दोनों काम करने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो हर काम करने के लिए लेयर बनाएंगे, अलग अलग काम करने के लिए अलग लेयर। जैसे वायर के लिए अलग लेयर होगी, बोर्ड्स के लिए अलग लेयर होगी, ताकि अगर वायर ऑफ करनी है तो सिर्फ वायर ऑफ हो जाए, खाली बोर्ड्स दिखाने हैं उनको काम करना है तो वो ऑन रहे। अब इसमें फर्नीचर का तो हमें काम करना नहीं, वो तो आर्किटेक्चर का काम है। तो हमने क्या किया, जिस लेयर पे हम काम नहीं कर सकते, जिस पे हमें अथॉरिटी नहीं है, हम उस लेयर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। फर्नीचर को लॉक कर दिया मैंने, जीरो लेयर को भी लॉक कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लोर प्लान जीरो लेयर पे ही बना हुआ है। अब इनके हमें अथॉरिटी है कि लाइट्स को आप अपने आप आगे पीछे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब इसके ऊपर हमने अपना वर्क करना है। वर्क करने के लिए क्या करना है, मुझे पहले बोर्ड्स बनाने हैं। तो बोर्ड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, लेयर कमांड में गया, एल एंटर किया, यहाँ से एक न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे नाम दिया हमने, मैंने नाम दिया ई डैश। हम किसका काम कर रहे हैं अब, इलेक्ट्रिकल में स्विच बोर्ड लगाने हैं हमें। तो हमने ई डैश पावर डैश स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड के नाम से हमने एक लेयर बनाई। इसका कलर आपकी चॉइस है, जो आपको रखना हो आप वो रख लिएगा। मैंने ब्राउन कलर का रख लिया सपोज, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया। अब स्विच बोर्ड्स हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट लिया, डी एंटर किया, 2x6 का मैंने मान लो एक रेक्टेंगल बना दिया। मैं लेयर कमांड में गया, आप देखोगे स्विच बोर्ड वाली लेयर भी अभी क्या है, लॉक है। हम तो उसमें काम कर रहे हैं, उसको तो अनलॉक रहना चाहिए, तो अनलॉक कर दिया हमने। अच्छा, अब मैं नहीं चाहता स्विच बोर्ड लगाने के लिए हमें फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले फर्नीचर देखने रहने देते हैं। तो इसको हैच करके हम अंदर एक कलर फिल कर देते हैं, सॉलिड कलर। मैंने ब्राउन फिल कर दिया। इसको मैंने ब्लॉक बनाया, मैंने कहा ये मेरा क्या है, हमने इसको ब्लॉक बना दिया, ओके कर दिया, बन गया ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को हमने मूव किया, कहाँ से, मिडिल से उठाया। जनरल स्विच बोर्ड हमारा बेड डोर के आसपास होना चाहिए। अब बेड इधर आ रहा है तो डोर के पास होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने इसको पहले यहाँ पे अरेंज किया, यहाँ से ऑर्थो ऑन करके मैंने इसको अंदर मूव कर दिया। 6 इंचेस मिनिमम का गैप होना चाहिए, ठीक है। आप 1 फीट तक का गैप ले सकते हो, यानी कि 150 mm से 300 mm का गैप होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो उसके बीच में आप कोई भी वैल्यू को पिकअप कर सकते हो, मैंने ये रख दिया। अच्छा, अब एक स्विच बोर्ड हमने लगा दिया। सर ये जो डिस्टेंस आपने देखा 150 mm का होना चाहिए, वो इसमें कहाँ से लिया है आपने? सेंटर से सेंटर का 6 इंचेस का हो गया, अच्छा, वहाँ से यहाँ तक का। ठीक अच्छा, है। ठीक है। अब एक स्विच बोर्ड हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। एक स्विच बोर्ड इसमें साइड में और लगेगा, उसकी हाइट कम होगी, वो 450 mm पे लगेगा हमारा। वो स्विच बोर्ड हमारा किस लिए लगाएंगे हम, केबल वगैरह की चार्जिंग वगैरह के लिए, इसके लैंप वगैरह होगा होता है तो उसके लिए, उन चीज़ों के लिए लगाते हैं हम। उसमें एक पावर कनेक्शन दे देते हैं हम, और एक हमारा नॉर्मल चार्जिंग के लिए दे देते हैं। दो टाइप के ऑप्शन देते हैं हम, ठीक है। पावर कनेक्शन इसलिए भी दे देते हैं, कई बार जैसे बेड पे बैठ के आपको आयरन वगैरह करनी है, प्रेस वगैरह करनी है, तो वो नीचे ही होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो अब उसके लिए वापस से रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, अगेन 2x6 इंचेस का ही दे दिया हमने। साइज़ अलग अलग होंगे, हमने अभी सेम साइज़ का ही दे दिया, क्योंकि भाई कोई में 10 का मॉड्यूल आएगा, नंबर ऑफ स्विचेस 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। किसी में खाली 6 मॉड्यूल होगा, किसी में 8 मॉड्यूल होगा, तो साइज़ क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन हम अभी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं टॉप व्यू से, इसलिए
इनका आप कोई भी एलिमेंट रखोगे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, दोनों में देखने में डिफरेंस लगे इसलिए मैं इनके कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जिसका कलर चेंज करना है, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप करोगे PR एंटर, यानी कि प्रॉपर्टी कमांड। PR एंटर किया। आपको इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बदलनी है, आप लेयर बदलना चाहते हो आप तो लेयर भी बदल सकते हो। मुझे लेयर नहीं बदलनी, मैं क्या बदलना चाह रहा हूँ इसका, तो कलर ऊपर आप देखोगे बाई लेयर लिख के आ रहा है, आप कलर को चेंज कर दो, जो कलर आपको चाहिए आप वो पिकअप कर लो। मैंने ब्लू कलर कर दिया। ये एच से नहीं हो सकता, एच टी से? हाँ, एच से नहीं हो सकता ये? हैच से, हाँ। हैच से हैच करते टाइम कलर देना पड़ेगा। जी। ठीक है, आप तब भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अब जब मैंने कलर बदल दिया तो अब मैं इसको ब्लॉक बना देता हूँ, बी एंटर। मैंने इसको नाम क्या दे दिया, एसी पावर स्विच। 450। 450। बेड के साइड में है, जी 450 पे लगेगा हमारा। जी एक बेडरूम में दो पावर सॉकेट हमारे रहते ही हैं जी। कि बाई चांस कभी एक ख़राब हो जाए तो दूसरा यूज़ कर लें हम। इसको भी 6। दोनों के बीच में कितना भी गैप दे दो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब हम एक्चुअल में लगाएंगे तो ये ऊपर नीचे होंगे, जी अभी इसे देखने ये के लिए। दिखाने के लिए ऐसे पोजिशनिंग। आप चाहो तो इससे बिल्कुल पास करके भी रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, यही स्विच बोर्ड हमारा इधर भी आएगा, तो हमने क्या किया, इसको MI एंटर। एक और स्विच बोर्ड मैंने बनाया, सेलेक्ट किया, PR एंटर, यहाँ से कलर इसका चेंज कर दिया हमने। बी एंटर किया, ब्लॉक पे गए, पावर सॉकेट, हो गया। इसको मूव किया मैंने यहाँ से उठा के। एसी की। ठीक है। कोई हाइट नहीं है तो मतलब ऐसे लगा के वहाँ पे नहीं होगा। हाँ, 4 इंचेस का गैप ले लो। ठीक है। ठीक है, और इसको हम सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी कमांड में जाते हैं। तो हमने अलग अलग कलर रख लिए इसके, इनको भी ब्लॉक बना लेते हैं, बी एंटर। फ़ोन दे दी। चार्जर। 1200 mm वाला। एक सॉकेट हो जाएगा और एक 600 mm पे रहेगा हमारा ये।
हाँ, आर ओ एंटर करके रोटेट कर दो। और ब्लॉक है ये, अब अगर दूसरे कमरे में रखना होगा आई एंटर करूँगा। आए क्या जी, ब्लॉक बन गया तो ऐसे आ जाएगा ना इंसर्ट से। आ गया ना। यस सर। ठीक है, यहाँ लगा दिया हमने। अच्छा, अब क्या करना है इसके बाद, जब ये सारे अटैच हो गए हमारे, तो इनकी वायरिंग लेआउट जनरेट करना है हमें। ठीक, स्विच बोर्ड लगा दिए हमने सारे, सॉकेट स्विच बोर्ड्स। अब वायर जनरेट करते हैं, तो वायर जनरेशन के लिए, हाँ, अब फर्नीचर को हटा देते हैं, दिखने में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो LAYOFF ले ऑफ किया हमने, हमने इस पर क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, वो सारा हाइड हो गया। हाँ, अब आराम से हम काम कर सकते हैं। हमें क्या वर्क करना है भाई, जैसे कि हम चाहते हैं कि वायर जो है वो यहाँ से एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये वाली वायर फ़ैन के लिए यहाँ चली जाएगी, ये वाली वायर एक इस पे चली जाएगी, एक इस पे चली जाएगी। तो इनके कनेक्शन अब करना है, स्टार्ट करते हैं हम। आर कमांड पे गए, बट वायरिंग के लिए अगेन लेयर बनाई हमने, न्यू लेयर, ई डैश पावर डैश लूपिंग या रूटिंग कह सकते हो आप। कंड्यूट बिछाते तो हम रूटिंग कहते, कंड्यूट बिछाते तो रूटिंग कहते हैं। जो आपके वो होते हैं ना, केबल ट्रे वगैरह लगाते हैं तो उनके लिए रूटिंग के लिए बनाते हैं। जो आपके हॉस्पिटल में देखा है कि मेट्रो में आप जाते हैं, मेट्रो में केबल्स हैं, देखा है स्लॉटेड केबल, एक ट्रे लगी हुई है, उसके ऊपर से ही सारे वायर जाते हैं। कमर्शियल में हम उसी का यूज़ करते हैं, वो केबल ट्रे कहलाती है वो हमारी। ठीक है, तो जब हम आगे का काम करेंगे ना, कल डायरेक्ट DC करंट वाला एलिमेंट डिज़ाइन करना देखेंगे, उसमें हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके जो वायरिंग होगी उनको लेके जाने के लिए एक हम रूटिंग तैयार करेंगे, उसमें से हम ये बताएंगे कहाँ कहाँ पे हमारी केबल ट्रे आ रही है, हम दे रहे हैं। ठीक है, सो फिलहाल हम लूपिंग का काम स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल में हमारे लूप्स आते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल में हमारा हम केबल ट्रे वगैरह का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल में हमारे पावर के ही केबल जाती हैं, बहुत कम नंबर ऑफ़ वायर्स होते हैं कंपेयर टू कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में बहुत हैवी हैवी एलिमेंट्स के हमारे जाते हैं, और नंबर ऑफ़ वायर भी हमारी ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे हम केबल ट्रे का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके कलर को चेंज कर देते हैं हम। लूपिंग के कलर को हमने रख लिया यहाँ से मैजेंटा, डार्क रख लेते हैं। और इसके लाइन टाइप को भी हम चेंज कर देते हैं हिडन। इतना किया। अब इस पे हमें काम करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके एक्टिव, बाहर होंगे, आ रही होंगी, नमाज़ पढ़ रही होंगी, बैठिए। हमने इसको डबल क्लिक करके एक्टिव कर लिया। अब आर कमांड पे गए हम कनेक्शन करने के लिए, ए एंटर किया, हमने पहले स्टार्ट पॉइंट दिया, ई एंटर करके एंड दिया, डी एंटर करके डायरेक्शन दे दिया हमने। डायरेक्शन के लिए ऑर्थो को आप चाहो तो ऑफ ऑफ कर लिएगा। अब ये इस पे कनेक्ट हो गई, आप चाहो तो इससे अगली ये वाली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या आप चाहो तो जैसे मैं कर रहा हूँ, ए एंटर स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर एंड पॉइंट, एंड डी एंटर करके हमने डायरेक्शन दे दी। वापस से ए एंटर करके स्टार्ट दिया, ई एंटर करके एंड दिया, डी एंटर करके डायरेक्शन दे दिया। स्टार्ट दिया, ई एंटर करके एंड दिया, डी एंटर करके डायरेक्शन दे दिया। स्टार्ट दिया, एंड दिया,
डी एंटर करके डायरेक्शन, वापस से स्टार्ट दिया, ई एंटर करके एंड दिया, एंड डी एंटर करके डायरेक्शन दे दिया हमने। अब हमने ये बनाया तो डॉटेड है लेकिन दिख नहीं रहा डॉटेड, इनके लिए हम क्या करेंगे, एल टी एस एंटर करेंगे, लाइन टाइप स्केल। अभी आप देख सकते हैं एल टी एस की वैल्यू 1 है, मैंने इसको 10 कर दिया, तो आप देखो प्रॉपर डॉटेड शेप हमें दिखने लगा। स्टार्ट दिया, ई एंटर करके एंड दिया, डी एंटर करके डायरेक्शन सेट कर दिया। और जहाँ पे ये इस टाइप के कटिंग आएगी वहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब एक कनेक्शन स्टार्ट यहाँ दिया, ई एंटर करके एंड यहाँ पे दिया, और डी एंटर करके डायरेक्शन दे दिया। अब वापस से स्टार्ट यहाँ दिया, ई एंटर करके एंड यहाँ पे दिया, और डी एंटर करके डायरेक्शन दे दिया। इसके लिए आपकी मर्ज़ी है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप ये वाली लाइट कंट्रोल के लिए चाहो तो स्विच टू वे कर दो, यहाँ ना देके हम क्या करें, आर कमांड में गए, स्टार्ट दिया, ई एंटर करके एंड यहीं दिया हमने, डी एंटर करके डायरेक्शन दी। इस वायर को अंदर कर दो आप, और ये वाली वायर को बाहर कर दो, एंड जीवन ऑफिस वाला हमने इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया, इसको डिलीट कर दिया, और ये भी डिलीट कर दिया। ये आ गया। यहाँ पे भी जंप बना दिया इसका, और इस पे भी। ठीक है, और आर कमांड पे गए, एंड यहाँ दिया, डायरेक्शन यहाँ दे दिया, स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड यहाँ दिया, डायरेक्शन ये दे दिया। हो गया पूरा। एसी के लिए भी एक रहेगा कनेक्शन हमारा,
आर कमांड पे गए, एंड यहाँ दिया, डायरेक्शन नहीं देती है। अगेन आर कमांड पे गए, स्टार्ट यहाँ दिया, एंड यहाँ दिया, डी एंटर करके डायरेक्शन दे दिया। आ गए हमारे सारे एलिमेंट कनेक्टेड। ठीक है, इससे भी स्टार्ट यहाँ दिया, ई एंटर करके एंड यहाँ दिया, और डी एंटर करके डायरेक्शन यहाँ दे दिया। बताइए क्लियर हो गए? बंद करके वो स्विच लगाना। हाँ, जब ये हो जाएगा काम पूरा, अब इनके स्विच के मॉड्यूल की डिटेल भी तो देनी होगी ना हमें, जी जी। है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से लेयर पे गए, एक न्यू लेयर बनाई, ई डैश पावर डैश मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ से इस पर क्लिक किया हमने, इसका कलर आप ब्लैक रख लो या कोई और सा कलर रखना आपको रख लो। डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर दिया, हमने इसको कट किया। अब मैंने वापस से क्या किया, LAYOFF, ले ऑफ, वायर हाइड हो गए, लाइट्स भी हाइड कर दिया हमने, उनके देखने की ज़रूरत थोड़ी है। मॉड्यूल की डिटेल तो हमने यहाँ से तैयार करनी है अपने। रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया। अच्छा, लेयर एक्टिव है मॉड्यूल की, लेकिन किसमें, हिडन में काम हो रहा है, तो हमने इसको सॉलिड में कर दिया, कट किया। रेक्टेंगल पे लेयर ऑफ है क्या, ऑन है, ठीक है, अनलॉक है, ठीक। रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, डायमेंशन दी 0.75 बाई 1.5, ये स्टैंडर्ड साइज होता है एक स्विच का। ठीक है, हमने यहाँ पे स्विचेस चाहिए थे कितना सर? 0.75, 20 mm बाई 40 mm का साइज़ होता है। 0.75 विड्थ हो गई और 1.5 लेंथ हो गई। देखो 1.5 ये हाइट हो गई और ये 0.75 हो गई। हाँ, ठीक है। अब कितने स्विचेस हैं हमारे, 10 स्विचेस हैं, 2 3 4 5, 5 स्विचेस एक लाइन में दिए हमने, 5 स्विचेस हमारे नीचे होंगे, दोनों पे गैप कर दिया हमने 0.5 का। 0.5 का गैप कर दिया हमने, हो गया। रेक्टेंगल कमांड पे गए, इसके कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिया हमने, मूव करके 0.5 किए थे ना। 0.5 का गैप ले दिया हम दोनों के बीच में। अब ऑफसेट पे गए, 0.75 इसको ऑफसेट कर दिया बाहर, हो गया ये, इसको डिलीट कर दिया, शेप तैयार हो गया। इसमें सर वो बाहर वाला कितना भी दे सकते हैं? 0.75 ले लिया हमने। सर हम लोग मतलब क्या है, तो भी अलग दूसरा दे सकते हैं, हाँ, दूसरा नंबर दे सकते हैं दे दो, उससे कोई मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर। क्योंकि स्विचेस भी आपके अलग अलग टाइप के आते हैं ना, जी सर। तो ये तो हम एक रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहे हैं बस। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। कोई भी रख दो, एक एमसीबी हो जाएगा, एक रेगुलेटर हो जाएगा, है ना? बर्फ निकल लगा रही है। यही तो सर, इसको देख देख के ना आँख से पानी आ जा रहा है आज, इसीलिए आंखें बंद करके उसे देख। योर आईज रोना आ जाता है बेचारे को। पानी शॉट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा यहाँ तक का क्लियर है? है। जी सर। इसकी डिटेल तो लिख ही देंगे या वही बताऊँ? या सर वो दिखा देगा। लिखाऊँ? एक बार दिखा देंगे। लिख लेंगे, है? हाँ, लीडर लाइन पहले एल ई एंटर करना है, ठीक है। और लीडर लाइन का एरो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? एरो साइज़ बहुत बड़ा है, तो आप इसको एक काम करो,
डी एंटर करके मॉड्यूल वाले को मैंने क्या किया, एक न्यू, मुझे छोटी भी चाहिए कहीं पे, बड़ी भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू बना सकते हैं। मैं मॉड्यूल वाले को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट है। हो गया। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं देखो हमारी बड़ी ड्राइंग भी हमें रिप्रेजेंट करनी है और उसके साथ छोटे छोटे एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, डी एंटर करा हमने। अभी तक हम क्या करते थे, मॉडिफाई करते थे, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू बना रहा हूँ। मैंने इसको क्या दे दिया, मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन के लिए है या सीलिंग की स्पेसिफिकेशन के लिए, जिस चीज़ के लिए आप उस तरीके से नाम यहाँ पे दे दो। कंटिन्यू किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्राइमरी यूनिट पे टेलिंग के 0 को सप्रेस कर दिया। टेक्स्ट हाइट जो कि 6 लिखी हुई है इसको मैंने कर दिया 1। एरो साइज 1। लीडर को मैंने एरो हटा के क्या कर दिया, देखो ये डॉट कर दिया। मैंने आपको बताया भी था डॉट से क्या होता है, हमने कहीं और डॉट बनाने का यूज़ किया था, कहाँ पे, हाँ नहीं, इसका एली एंटर करेंगे, ये वाले इसका अच्छा ये सर, अच्छा वो है, मैं वो लाइन बनाया जॉइंट दिखाने के लिए इसके साइज को भी रिड्यूस कर रहे हैं हम। अरे भाई, हेलो। सो हमने यहाँ से साइजेस रिड्यूस कर दिए। टेक्स्ट साइड को 0.25, एरो साइज भी 0.25 और इनको हमने कर दिया 0.15, 0.15, 0.15। ओके, सेट करंट, क्लोज। आ गया। एरो हटा दिया ना, हाँ एरो हटा दिया। हाँ, एरो आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब हमने ये भी एरो लिया था लीडर लाइन, देखो, लेकिन इसका साइज क्या है, 6 है। तो आप एरो से एरो को मैच कर सकते हो। एम ए एंटर, जैसे मैं अनडू करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको मूव करके नीचे रखा, इसको मूव करके मैंने अंदर कर दिया, इसको कॉपी करके मैंने ऊपर रख दिया। अब अगर आप देखोगे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्या क्या दिखा रहा है, क्या है ये, लीडर है ये भी लीडर है ना। तो लीडर से लीडर को मैच। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है एरो शो, क्योंकि साइज क्या लिखा हुआ है, 6 इंचेस। इसको, इसकी लेंथ अगर मैं बड़ी करूँगा तो आएगा, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ना ये, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको मैच 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 कर दिया। एम ए एंटर, पहले पेरेंट, फिर जिसको बदलना है उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि चाइल्ड को बाद में। ठीक है, डिटेल आ गई पूरी, बस ऐसे नीचे वालों की डिटेल दे देंगे, ठीक है। ठीक, रेगुलेटर और आपका एमसीबी आएगी ना यहाँ पे, सॉरी नीचे ऊपर कर दिया। एसी का एमसीबी आएगा ना, एसी के लिए तो एमसीबी देते हैं ना हम, तो यहाँ से एमसीबी आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर टैक्स लिख देंगे। टैक्स लिखने के लिए शॉर्टकट टी एंटर, पहले फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हमने साइज दे दिया और ये लिख दिया सीलिंग लाइट। अब टेक्स्ट जो है वो देख रहे हो आप, नेक्स्ट लाइन में आ गया। आप यहाँ से इसका ब्रैकेट स्पेस बढ़ा दो
तो सिंगल लाइन में, अगर स्पेस कम कर देंगे तो वो डबल लाइन हो जाएगा। इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट कहते हैं। मतलब अगर आपका टेक्स्ट का कॉलम रिड्यूस हो गया तो टेक्स्ट को वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा, एक पैराग्राफ के तौर पे रखेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट। मैं अगर इसको डबल क्लिक करके एंटर करके लिखूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आता रहेगा, लेकिन अपने आप में सेलेक्ट एज अ सिंगल टेक्स्ट होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट हाइट बढ़ी है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ले किया, सबको सेलेक्ट कर दिया, साइज यहाँ से मैंने रिड्यूस कर दिया 0.25। अब मैंने सबको सीलिंग लाइट लिख दिया। सब सीलिंग लाइट थोड़े होंगे, दो सीलिंग लाइट के थे, एक टू वे लाइट था। जी सर। फैन। हाँ, टू वे स्विच फॉर फैन भी था। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, सी वो एंटर नहीं किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी फॉर फैन। ठीक है, जी। इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एमसीबी। एमसीबी फॉर एसी 16 एम्पियर स्विच फॉर फैन। इसमें शॉर्ट की एमटी थी ना, रेगुलेटर फॉर फैन। सर ये डिलीट करने के लिए देना एमटी डिलीट। हाँ जी, थोड़े स्विच है, एक ही रेगुलेटर से दोनों। उसका रेगुलेटर यहाँ होगा ना वो, लेकिन टू वे। दूसरे का वहाँ है। हाँ अच्छा, एडिट करने के लिए बताया था एमटी एडिट ऐसे लिखो ना। हाँ, एडिट करने के लिए तो टेक्स्ट एमटी एडिट के लिखो ना कुछ। एम टी एडिट टाइप कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर आप टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा वो। अच्छा, टेक्स्ट कमांड देख लो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने टी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, मैंने टेक्स्ट को हाइट दी, मैंने कहा भाई टेक्स्ट हाइट में 2 लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा CADD कैड सेंटर NFC, नेक्स्ट लाइन एंटर मार के लिखा मैंने न्यू दिल्ली, फिर एंटर मार के लिखा इंडिया, क्लोज टेक्स्ट एडिटर कर दिया। क्या हुआ, आ तो गया टेक्स्ट पूरा। मैंने कैट सेंटर NFC एक लाइन में लिखा था, न्यू दिल्ली एक लाइन में लिखा था, लेकिन क्या हो रहा है, सारे अलग अलग लाइन में आ रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट के जो कॉलम है उसकी विड्थ छोटी है। अब मैंने कॉलम साइज को बढ़ाया, विड्थ को बढ़ाया इसके, तो क्या हो गया देखो, जो एक लाइन वाले एलिमेंट थे वो शिफ्ट हो गए, हो गए नहीं। एक मिनट, हाँ जी, तो ये हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट क्यों कहलाता है। आप इसको क्लिक करोगे, मल्टी लाइन्स हैं लेकिन आ तो एक ही टेक्स्ट के अंदर रही हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इनमें अलग अलग कलरिंग या अलग अलग साइजिंग दे दी जाए टेक्स्ट में। हाँ जी, नींद आ रहा है इसको। तो हमने क्या किया, डबल क्लिक किया, जैसे मैं ऊपर वाले को चाहता हूँ सैफरन कलर हो जाए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से बाई लेयर लिख के आ रहा है ये, इससे आप सैफरन कलर दे दो इसको। ठीक है, यहाँ इंडिया आ रहा है, इसको हमने ग्रीन कर दिया।
आ गया। अब मैं चाहता हूँ इंडिया का साइज़ बढ़ जाए, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया। साइज पे चले गए। ओके सर। ठीक है, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, जो फ़ॉन्ट चाहिए आपको वो दे दो। आप यहाँ पे सेंटर पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सेंटर में चला गया। आया समझ में ये चीज़? ओके। सो इस तरीके से हम टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ टेक्स्ट में ही होता है डायरेक्ट टेक्स्ट, DT एंटर करते हैं उसके लिए। पहला पॉइंट लिखा, अब वो टेक्स्ट हाइट पूछेगा, मैंने टेक्स्ट हाइट बता दी 2 इंचेस, लिख के एंटर किया। एंगल भी पूछ रहा है अभी, अगर हमें रोटेशन पे लिखना हो तो, बट मैंने एंगल 0 ही लिख के एंटर कर दिया। अब यहाँ पे वो टेक्स्ट पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा वापस से वही सेम, कैड सेंटर NFC लिख दिया। अब मैंने नेक्स्ट लाइन एंटर मारा, एंटर से क्या हो गया, वापस से नेक्स्ट लाइन आ गई। मैंने यहाँ लिखा न्यू दिल्ली, फिर एंटर मारा, हो गया। सो हमने लिख लिया पूरा। अच्छा, बाहर क्लिक कर दिया हमने, एस्केप कर दिया। देखो ये भी टेक्स्ट से लिखा, ये DT से लिखा, इससे पहले वाला किससे लिखा था? टेक्स्ट है नॉर्मल। टेक्स्ट जो होता है वही मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है, DT एक अलग टेक्स्ट है। DT यानी कि डायरेक्ट टेक्स्ट, डायरेक्ट टेक्स्ट को हम सिंगल लाइन टेक्स्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिंगल लाइन में ही टेक्स्ट लिखा जाता है। इसीलिए मतलब अब लेकिन अगर आपने देखा होगा, जैसे मैंने एंटर मारा तो नेक्स्ट लाइन आ गई, फिर एंटर मारा फिर नेक्स्ट लाइन आ गई, 3 लाइनों में तो ये भी लिखा गया। लेकिन इसमें और मल्टी लाइन टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है, अगर मैं ऊपर वाले को सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ वही सेलेक्ट होगा, तीनों टेक्स्ट अलग अलग टेक्स्ट हैं, तीनों एक टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें कहीं ड्राइंग में कमेंट देना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, DT का टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो भी एक लाइन में लिखेंगे वो लिखता जाएगा। ठीक है, मल्टी लाइन में क्या होगा, जहाँ पैराग्राफ छोटा पड़ेगा वो क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन में डाल देगा। ये चीज़ होती है। अब इसको हम नॉन एडिटेबल टेक्स्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जब एक बार लिख दिया तो मैं इसको अलग अलग लाइनों में नहीं तोड़ सकता, या अलग अलग लाइनों से मिला के सिंगल लाइन में नहीं कर सकता। हाँ, आप इसके अंदर जाओ, जैसे कि अब जैसे इंडिया है, मैं चाहता हूँ इंडिया का आई कैपिटल हो जाए, तो मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे आई को कैपिटल कर दिया। न्यू दिल्ली पे आए, अब आप सोचो कि मैं यहाँ पे एंटर मार दूँ, क्या हुआ, कमांड से बाहर आ गए, उस पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सो ये आपका टेक्स्ट कमांड था। इस तरीके से आप अपने ड्राइंग में इनका यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? थैंक यू। हाँ जी, बताइए, क्लियर है सबको? अच्छा, अब इसको आप क्या कर सकते हो, ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। अब वो सिंगल एलिमेंट हो गया हमारा। अब एली एंटर करा हमने, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ तक रखा, एक रेक्टेंगल दे दिया हमने, मैंने वापस से टेक्स्ट कमांड ऊपर लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 मॉड्यूल @ ठीक है, सेलेक्ट करके अंडरलाइन करते हैं हमने। ठीक है, ऐसे एंटर करा मैंने, इनके साइजेस को रिड्यूस कर दिया। अब ये एरो साइज भी बहुत छोटा आ रहा है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, PR एंटर किया, प्रॉपर्टी कमांड पे गए, यहाँ पे इसका टाइप आएगा, लिख के टाइप, डायमेंशन स्टाइल में कौन से में लगा हुआ है, ये मॉड्यूल में पड़ा हुआ है, इसको चेंज कर दिया हमने स्टैंडर्ड में। ठीक, इससे क्या हो गया,
ये वाला एरो साइज बड़ा हो गया और ये वाला एरो साइज छोटे रहेंगे। अब आपको लगता है जी ये मेरा बहुत छोटा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करो। एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया, 2 टाइम्स स्केल कर दो। ठीक है, एससी एंटर। एस सी एंटर, हाँ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। एंटर, हाँ बेस पॉइंट दिया, हाँ कितने टाइम स्केल करना है, 2 2 टाइम्स, 2 लिख के एंटर कर दो। ठीक है। ठीक, हम्म, बताइए क्लियर है? ठीक है। बस।